अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक टू रिजवान सिराज ऑफिशियल। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओमान के अंदर टीचर्स का लाइफस्टाइल कैसा होता है, टीचर्स की जॉब के लिए रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं, सैलरी पैकेज क्या है, डेली रूटीन क्या है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर इस वीडियो में गुफ्तगू होने जा रही है। और सबसे अहम पॉइंट जो है वो आप लोगों के लिए ये जानना है कि सऊदी अरेबिया और ओमान की टीचिंग में क्या फ़र्क है, और फ्यूचर सिक्योर करने के हवाले से, फ्यूचर प्रोग्रेस के हवाले से कौन सा कंट्री जो है बेहतर है और किन एस्पेक्ट्स में वो बेहतर है, और कौन से कंट्री में जो है फ्यूचर को लेकर आपको थोड़े से चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 जो मैं बताऊंगा टीचर्स लाइफ इन ओमान के हवाले से, वो होगा जी टीचर की जॉब के लिए डिग्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अगर डिग्री रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो आपके पास मिनिमम बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि इक्विवेलेंट टू 16 इयर्स एजुकेशन, जिसे हम ग्रेजुएशन डिग्री भी कहते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की हो, साथ में आपके पास जो है आइल्स भी हो विद 6.0 बैंड, और ये एकेडमिक हो तो ज़्यादा बेहतर है, जनरल भी चल जाता है। तो अगर आप एकेडमिक कर लेंगे तो इसका एक ज़्यादा अच्छा एज है। इसके अलावा जो है आपको कोई ना कोई अपने साथ एजुकेशनल सर्टिफिकेशन रखना भी ज़रूरी है, जैसा कि बीएड है, पीजीसीई है या पीजीडीई है। और मैं आपको बता दूं कि ओमान के अंदर ये तमाम चीज़ें लाजमी हैं, इसके बगैर आपको जॉब नहीं मिलेगी। अगर मिल भी गई तो वो कहेंगे कि बाद में कुछ देर के बाद हमें ये सबमिट करवाइए। सो बेहतर है कि अपने ये डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट कर लीजिए। चलते हैं जी पॉइंट नंबर 2 की तरफ, कि सब्जेक्ट वाइज जॉब के हवाले से अगर बात की जाए तो मैथ जो है, मैथमेटिक्स वालों के लिए नंबर 1 के ऊपर जॉब पोजीशंस अवेलेबल हैं ओमान के अंदर। उसके बाद साइंसेस वाले बंदे आते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपकी आ जाती है। देन इंग्लिश है, फिर अरेबिक और इस्लामियात। अरेबिक और इस्लामियात की जॉब्स थोड़ी सी लिमिटेड होती हैं। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर लोकल्स को इस जॉब के लिए प्रेफरेंस दी जाती है, चूँकि ये अरेबिक में पढ़ाई जाती है। और कुछ स्कूलों में इस्लामियात जो है वो इंग्लिश के अंदर भी है। तो इसलिए आपको अगर इस्लामियात की जॉब लेनी है तो अरेबिक और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के ऊपर आपको अबूर हासिल होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 के ऊपर बात करते हैं कि डेली रूटीन। तो डेली रूटीन की बात की जाए तो ओमान के अंदर टीचर्स के जो वर्किंग आवर्स हैं, मॉर्निंग 7 AM से लेकर आफ्टरनून 3 PM तक होते हैं। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स यही वर्किंग आवर्स जो है वो देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। देन अगर बात की जाए कि क्लास जो है और कितने टाइम तक चलती हैं, तो अगर हम बात करें तो क्लासेस जो है मोस्टली जो है 2 बजे वाइंड अप हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद बकिया जो चीज़ें हैं उसके ऊपर वर्क किया जाता है। देन नंबर ऑफ लेसन्स पर वीक बात की जाए तो वही 20 से 25 लेसन जो हैं ऑन एवरेज एक टीचर को मिलते हैं। इसके अलावा साथ दूसरी जिम्मेदारियां भी यहाँ निभानी होती हैं टीचर्स ने, जैसा कि ब्रेक ड्यूटी है, गेट ड्यूटी है, और या फिर ऑफ टाइम ड्यूटीज हैं। तो ये सारी ड्यूटीज भी टीचर्स कर रहे होते हैं, जैसे हम पाकिस्तान में भी करते हैं। फिर जो है अगर बात की जाए आपने इवनिंग में क्या करना है, क्योंकि स्कूल तो 3 बजे ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे? तो आपको शाम के टाइम पे ट्यूशन्स पढ़ाना अलाउ होता है। और मैंने यहाँ तक सुना है कि ओमान के अंदर ट्यूशन्स बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं, और यहाँ पे ट्यूशन्स का ट्रेंड ये नहीं है कि आप पर मंथ के लिहाज से डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये होता है कि आप पर डे पर आवर के हिसाब से डील करते हैं, कि उसके 15 रियाल, 20 रियाल, और एक ओमानी रियाल जो है पाकिस्तान 700 प्लस का है इस वक्त। तो यानी कि आपको 20, 15, 25, 30 रियाल तक पर आवर मिल जाते हैं। ठीक है जी, ये रेट चलता है वहाँ पे। तो ट्यूशन्स का रुझान है वहाँ, और ट्यूशन्स मैंने सुना है इतनी ज़्यादा होती हैं कि कुछ टीचर्स जो हैं वो अपना गुजर बसर आराम से ट्यूशन के पैसे से कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी पॉइंट नंबर 4 की तरफ, एक्सपेंसेस क्या होते हैं।
ऑन एवरेज अगर देखा जाए कुल मिला के रहने का खाने पीने का खर्चा आपका वो 100 ओमानी रियाल से लेकर वो आपका हो सकता है 200 ओमानी रियाल के बीच में। तो ये जो है आपका जी खर्चा है पर मंथ। अब बात करते हैं जी पॉइंट नंबर 5 के ऊपर, ड्रेस कोड क्या होता है टीचर्स का। अगर ड्रेस कोड की बात की जाए तो वही पैंट शर्ट होगी, साथ टाई, या फिर पैंट कोट और आप शर्ट पहन सकते हैं या टाई और शर्ट लगा सकते हैं। अब पैंट्स के अंदर जो है अगर मैं बात करूं, पैंट जो है आप दो तरह की पहन सकते हैं, या तो कॉटन जीन्स होगी या ड्रेस पैंट होगी। जो प्योर जीन है वो वहां पहनना अलाउ नहीं है स्कूल की तरफ से, बाकी सम एक्सेप्शनल केसेस आर देयर। और फीमेल के लिए जो है ड्रेसिंग की बात की जाए तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन फिर भी हर स्कूल अपने लिहाज से वो चलाता है और फीमेल की अपनी चॉइस के ऊपर भी डिपेंड करता है। मोस्टली फीमेल अबाया पहन लेती हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए करिकुलम की कि स्कूल में नंबर 6 के ऊपर, मैं करिकुलम के ऊपर बात करूंगा। करिकुलम कौन सा पढ़ाया जाता है जी? 3 तरह के करिकुलम मोस्टली ओमान के स्कूलों में टीच किए जाते हैं। नंबर 1 के ऊपर ओमानी नेशनल करिकुलम है। नंबर 2 के ऊपर IGCSE है जो कैम्ब्रिज का है। नंबर 3 के ऊपर IB करिकुलम है, इंटरनेशनल बैकलॉरेट। तो ये 3 मोस्ट कॉमनली टॉट करिकुलम्स हैं जिनमें से IGCSE जो है वो सरफहरिस्त है। फिर अगर नंबर 7 के ऊपर मैं बात करूं, स्कूल लैंग्वेज क्या होती है, तो हम जिन स्कूलों में टीच कर सकते हैं वो या तो प्राइवेट स्कूल होंगे या फिर इंटरनेशनल स्कूल्स होंगे। इन 2 स्कूलों में आप जो है टीच कर सकते हैं, बीइंग इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी। तो इनके अंदर जो लैंग्वेज है, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो आपका होता है इंग्लिश लैंग्वेज। आपको इंग्लिश में ही लेसन डिलीवर करना होता है। देन अगर मैं बात करूं क्लासेस की, तो क्लासेस जो होती हैं वो कुछ स्कूलों में को हैं, कुछ में सेपरेट हैं। यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स की क्लासेस को भी हैं ओमान के अंदर। सऊदीया में ऐसा नहीं है, सऊदीया में सेपरेट ही है। देन एग्जाम सिस्टम की बात करूं तो एग्जाम जो है 2 टर्म्स में भी लिए जाते हैं, समटाइम 3 टर्म्स में भी लिए जाते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द पॉलिसीज विच इज मेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ ओमान। तो अगर मैं बात करूं अब कि आप जब स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं उनके पास ऑप्शन कौन से होते हैं, जैसे IGCSE का इंटरनेशनल स्कूल है, वहां पे आप टीच कर रहे हैं तो आप बच्चों के पास 2 ऑप्शन होते हैं। वो चाहें तो IGCSE का एग्जाम दे दें कैम्ब्रिज का, वो चाहें तो हाई स्कूल डिप्लोमा जो है उसका एग्जाम दे दें। हाई स्कूल डिप्लोमा को ओमान के अंदर GDE कहा जाता है। GDE जो डिप्लोमा है वो भी स्टूडेंट एग्जाम दे सकते हैं। उसकी थोड़ा सा अगर आपको मैं बताऊं तो डिटेल ये है कि ये जो डिप्लोमा होता है ये टोटली स्कूल बेस्ड होता है, स्कूल के अंडर होता है। इसका सारा दारोमदार स्कूल के हाथ में है। स्कूल ने खुद पेपर बनाना है, खुद अवार्ड देने हैं। जबकि जो कैम्ब्रिज का एग्जाम है वो कैम्ब्रिज बॉडी बनाती है, वही कंडक्ट करती है। तो दिस इज अ डिफरेंस के डिप्लोमा में और दूसरा जो एग्जाम है जो IG का है उसमें फर्क क्या है। IG का कैम्ब्रिज बॉडी लेती है और दूसरा जो है वो स्कूल खुद मैनेज करता है। नंबर 10 के ऊपर मैं बात करूंगा जी चैलेंजेस के ऊपर, कि आपको चैलेंजेस कौन से फेस करने पड़ सकते हैं जब आप ओमान के अंदर काम करते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट जो है वो आपके लिए एक चैलेंज हो सकता है। देन यूज ऑफ लैपटॉप जो है, क्योंकि लैपटॉप के ऊपर बहुत सारा काम करना पड़ता है। एनुअल करिकुलम, वीकली करिकुलम, लेसन प्लान, स्टूडेंट्स के मार्क्स की एंट्री, फिर वर्कशीट्स, ये तमाम चीजें। अभी इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं जो मैं यहाँ मेंशन नहीं कर पाया। देन बात की जाए कि वहाँ भी एक्सट्रीम हॉट वेदर होता है, समर रहता है ज़्यादा टाइम के लिए, लेकिन इसके साथ बहुत खूबसूरत जगह भी हैं जहाँ आप घूम सकते हैं। फिर होम सिकनेस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। प्रदेश में जब आएंगे तो दिल बड़ा करके आएंगे, अगर नहीं बड़ा होगा तो फिर रह नहीं पाएंगे। तो आपको दिल बड़ा करके रहना पड़ेगा। और देखिएगा दोस्तों, एक मेरा मशवरा है यहाँ पे कि जो बंदा प्रदेश में आता है वो यही सोच के आता है कि मैं 2-3 साल लगाऊंगा, वापस अपने कंट्री में आके कुछ कर लूंगा। जबकि यहाँ आके गेम पता चलती है कि बंदा रातों रात अमीर नहीं हो सकता। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो आपको सब्र, तहम्मुल और समझदारी से काम लेना होता है। स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। इस टॉपिक पे, इस मफूजे पे आपको अमल करना पड़ेगा। जब हम यहाँ आते हैं साल 2 साल हमें सेट होने में लग जाते हैं।
और जब हम सेट होते हैं तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छा पैसा कमाने लग जाते हैं। देन हम नहीं चाहते कि हम एक बना हुआ रोजगार का अड्डा या फिर कोई लगी हुई जॉब अच्छा सेटअप छोड़ के वापस जाएं। बेहतर है कि हम यहाँ कुछ कर लें। तो सो वो फिर बंदा जो है अपने आप को उसके मुताबिक मोल्ड कर लेता है और उसी जगह को जो है प्रेफरेंस देता है। ये है कुछ टिप्स कि रातों रात अमीर होने का सोच के अगर आएंगे तो फिर हर वक्त परेशान रहेंगे। दूसरी टिप यहाँ पे मैं ये दूंगा, अपनी सैलरी को कभी किसी दूसरे की सैलरी से कंपेयर मत करना। आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग होंगे जो आपसे 10 गुना ले रहे होंगे, से लिहाजा आप खुद को खुद से कंपेयर करना कि आप पहले क्या थे अब क्या हैं, आप खुद इंप्रूव कर रहे हैं, दैट्स इट। और अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर आपने वर्किंग करनी है। अपनी पर्सनैलिटी में आपने सर्टिफिकेशंस ऐड करनी है, आपने कोई डिग्री ऐड करनी है या फिर कोई स्किल ऐड करनी है। ये चीजें जब आप अपने लिए करेंगे तो आप अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे होंगे और उसका आपको बाद में रिटर्न भी बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आप खुद पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो फिर अच्छे रिटर्न की तवक्को कम कर दीजिए या बिल्कुल छोड़ दीजिए। जो बंदा खुद पे इन्वेस्ट करेगा कल को वही कमाएगा। चलते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चैलेंजेस मैंने आपसे शेयर कर लिए। फैमिली वाला चैलेंज है, फिर लैपटॉप वाला और क्लासरूम मैनेजमेंट वाला। वेकेशंस की बात की जाए तो वर्किंग डेज जो हैं जी वीक में 5 होते हैं। ये वो स्टार्ट होते हैं जी वीक आपका संडे को और एंड होता है थर्सडे को। फ्राइडे एंड सैटरडे ऑफ होता है। सम टाइम आपको नेशनल हॉलीडेज मिल जाती हैं, फिर आपको हर टर्म के बाद कुछ छुट्टियां मिल जाती हैं। देन ईद हॉलीडेज हैं, देन एनुअल लीव्स हैं। और एनुअल लीव्स की बात की जाए तो 21 डेज या फिर 30 डेज पेड लीव मिलती हैं मोस्टली स्कूलों में। कुछ स्कूल पेड नहीं भी देते, या ये डिपेंड करता है स्कूल पे, तो मोस्टली स्कूल देते हैं। और आप यूं कह सकते हैं कि 1 मंथ एनुअली जो है पेड लीव्स मिलेंगी। देन बात करते हैं जी सैलरी के ऊपर। सैलरी जो है अगर मैं बात करूं पाकिस्तानी और इंडियन स्कूल्स की तो उनमें 250 ओमानी रियाल से लेकर आपकी सैलरी 600 ओमानी रियाल तक मैक्सिमम हो सकती है, 250 से 600 के बीच में। जबकि मैं अगर इंटरनेशनल स्कूल्स की बात करूं या प्राइवेट स्कूल्स की बात करूं तो वहां पर आपकी जो सैलरी रेंज है वो 400 ओमानी रियाल से लेकर 800 ओमानी रियाल तक हो सकती है। जिसके अलावा आपको मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलती है। ठीक है जी, ये है कि आपको सैलरी पैकेज में कितनी सैलरी मिल सकती है। अब सैलरी पैकेज के अलावा सम टाइम इसी के अंदर अकोमोडेशन अलाउंस भी आ जाता है आपका, यानी हाउसिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस सम टाइम वो अलग से भी दे देते हैं। ये भी हर स्कूल का अपना है। यानी कि मैं लमसम सैलरी बता रहा हूँ 400 से 800 मानी रियाल के बीच में आपको मिल सकती है। फिर मैं अगर बात करूं कि आपके पास मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो भी स्कूल देता है और ये कम्प्रीहेंसिव मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस होती है। वैसे मेडिकल गल्फ कंट्रीज में बहुत महंगे है, लेकिन इस इंश्योरेंस की मदद से आपको बहुत सस्ता पड़ जाता है। देन बात की जाए जी जो डिपेंडेंट्स होते हैं, डिपेंडेंट्स की जो फीस है उसके अंदर भी आपको रायत मिलती है, डिस्काउंट मिलता है। देन अगर मैं बात करूं कि टिकट्स की तो एनुअली रिटर्न एयर टिकट आपको मिलेगा, जिसमें आप अपने होम कंट्री से जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। मतलब यह है कि जब आप आते हैं स्टार्टिंग में ज्वाइन करने के लिए अपने होम कंट्री से, तब कुछ स्कूल देते हैं या फिर कुछ स्कूल कहते हैं भाई आते हुए अपना खुद लेके आए। जब आपका 1 साल मुकम्मल हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल हो जाएगा, देन हम आपको 1 साल बाद रिटर्न टिकट देंगे। जब आप स्टार्ट में आ रहे हैं तो आपको खुद से आना पड़ेगा। तो ये डिफरेंट स्कूल का सिनेरियो डिफरेंट है। देन बात की जाएगी आपके पास जो है जी नंबर 13 के ऊपर टिप्स टू सिक्योर अ जॉब। अगेन वही बात, आपके पास जॉब हंट करने के 2 तरीके हैं, या तो ऑनलाइन है या फिजिकल है। और ऑनलाइन के चांसेस बहुत कम है, 2 to 5% चांसेस हैं कि आप ऑनलाइन जॉब सिक्योर कर सकें। अगर आप फिजिकली बात करें तो 95% चांसेस हैं कि आपको जॉब मिल जाती है। इवन के ओमान कदरे छोटा कंट्री है सऊदीया की निस्बत, स्टिल आपके पास वहां वर्क अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। और अपनी हिम्मत आपने बांधे रखनी है, कभी किसी के ऊपर आपने जो है भरोसा नहीं करना कि जॉब। देन अगर बात की जाए वैट की तो सऊदीया के अंदर जो वैट है, ये पॉइंट नंबर 15 है जी, कंपैरिजन बिटवीन सऊदीया एंड ओमान। सऊदीया जो है उसके अंदर वैट 15% है, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, जबकि ओमान के अंदर जो टैक्स है वो 5% है, सिर्फ 5%। इस लिहाज से ओमान बेहतर है, मतलब टैक्स के लिहाज से। देन
एग्जिट री एंट्री की फीस की बात की जाए तो सऊदीया के अंदर आपको एग्जिट री एंट्री फीस 200 रियाल पे करनी पड़ती है। आप जब भी जाएंगे सऊदीया से और वापस आएंगे। ओमान में ऐसा कुछ नहीं है, 2 साल का वीजा होता है, 2 साल में आप जब चाहें जैसे चाहें जा सकते हैं, आ सकते हैं, उसकी कोई फीस नहीं है एग्जिट री एंट्री की। और आपके पास 2 साल का वीजा जब खत्म होगा तो 60 रियाल में वो रिन्यू हो जाता है। अगर आप स्कूल के वीजे पे हैं तो स्कूल करवा देगा, नहीं तो आपको खुद करवाना पड़ेगा। देन अगर बात की जाए कफील सिस्टम, तो ओमान के अंदर कोई कफील सिस्टम भी नहीं है। देन फ्लाइट्स की बात करें तो पाकिस्तान से क्लोज है, पाकिस्तान से ओमान क्लोज है, इसलिए जो है ओमान का आपको रिटर्न टिकट जो है वो 500, ओमान जो है पाकिस्तान से क्लोज है, इसलिए आपको यानी कि 50 ओमानी रियाल के अंदर और 500 सऊदी रियाल के अंदर रिटर्न टिकट जो है वो मिल जाता है बआसानी। जबकि सऊदीया से ज़रा टिकट थोड़े महंगे मिलते हैं, जब हम जाते हैं कम से कम 1500 से 2000 का रिटर्न टिकट मिलता है। देन जी ओमान का इन्वायरमेंट मोर फ्रेंडली है एज कम्पेयर टू सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया भी बहुत अच्छा है, लेकिन ओमान का जो मेरे सुनने में है कि मोर फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। लेकिन जी ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए ओमान के हवाले से, कि ओमान जो है उसमें और सऊदीया के अंदर किस तरीके से आप लोग टीचिंग जॉब कर सकते हैं, कैसे टीचिंग जॉब ढूंढ सकते हैं। एक पॉइंट मैं और रेज कर दूं, ओमान का जो वीज़ा है इस वक्त फ़िलहाल बंद है, वो नहीं मिल रहा, लेकिन इन फ्यूचर इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो जल्द ही ओमानी वीज़ा जो है वो जल्द ही इंशाल्लाह ओपन हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह। आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।